प्यारे बच्चों नमस्ते। हम हिंदी की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। आपने रैदास पाठ पढ़ लिया है और मुझे पूरा विश्वास है आपने उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए होंगे। बच्चों आज हम गद्य साहित्य में भाग 2 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। यह आप पीछे कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, गद्य साहित्य। आप जानते हैं यह क्या है? हिंदी भाषा में गद्य साहित्य वह है जो साधारण व्यवहार की भाषा में लिखा जाता है, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाएं सम्मिलित हैं। तो कहानी विधा में ऐसी ही लिखित रचना है दुख का अधिकार, जो आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श में सम्मिलित है। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ 2 दुख का अधिकार। बच्चों प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार पाठ के लेखक हैं महान कहानीकार और उपन्यासकार यशपाल, जिनका जन्म 1903 में और निधन 1976 में हुआ था। बच्चों यह समय आप थोड़ा अच्छे से देखिए। यह वह समय है जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर थी। तो यशपाल भी इन सब से अछूते नहीं रहे। इन्होंने भी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था और यही नहीं, अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब कोई लेखक अपने आसपास के परिवेश की परिस्थितियों से प्रभावित होकर रचनाएं लिखता है तो उसमें वही लिखा जा सकता है जो वह देखता है। तो इन्होंने भी अपनी रचनाएं, जिनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, देश की समूची परिस्थितियों से हमें उस परिवेश से हमें परिचय करवाया है। एक उनकी प्रमुख रचना है मेरी तेरी उसकी बात, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी रचनाओं में हम प्रमुखतया वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और व्यंग्यपरक रचनाएं इनकी प्रमुख विशेषता के रूप में देख सकते हैं। बच्चों आगे हम जो गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, यह गद्यांश आपको पाठ का परिचय करवाएगा कि प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। तत्कालीन समय अर्थात लेखक का जब जीवन काल था, उस समय में पूरे समाज में जो अंधविश्वास फैले हुए थे और ऊंच नीच की भावनाएं, वर्ग संघर्ष, पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर वर्ग संघर्ष अर्थात अमीर वर्ग, गरीब वर्ग या उच्च जाति वर्ग, निम्न जाति वर्ग, इस प्रकार की भावनाएं समूचे समाज में फैली हुई थी। तो इस भावनाओं को बेनकाब करते हुए लेखक ने हमारे सामने तत्कालीन परिस्थितियों को रूबरू करवाया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी तरीके से, पूरी गहराई से उजागर करती है। अर्थात अमीर हो या गरीब, सभी को दुख समान रूप से होता है। उस समय के जो धनी वर्ग के लोग थे बड़े अमानवीय थे, अर्थात उनमें मानवीय गुणों की थोड़ी कमी सी हो गई थी। वे गरीबों का पूरा फायदा उठाते, गरीबों की मजबूरी को अपने साथ रखकर गरीबों की मजबूरी का वो फायदा उठाते थे। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण का सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार होता है और न ही अवकाश। आगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि दुख सभी को तोड़ता है। जब किसी के पास दुख की परिस्थितियां होती है, दुख आ जाता है, तो उस पर उसका कोई वश नहीं रहता। पर हमारे देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं मिलता है और न ही उनके पास उचित समय होता है या उपयुक्त समय होता है कि वे अपना दुख की परिस्थितियों से थोड़ा विश्राम ले सके। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं लेखक का पाठ दुख का अधिकार। तो बच्चों शुरू करते हैं दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बच्चों पाठ शुरू करने के साथ साथ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे उस परिस्थिति को आप अपने समाज की परिस्थितियों के साथ जोड़ कर देखिए, उसमें स्वयं को उतार कर देखिए कि क्या आपके साथ भी, आपके चारों तरफ समाज में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं या ऐसा आप भी समाज में देखते हैं कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। आप देखिए, अगर किसी ने अच्छी पोशाक पहनी है और किसी ने थोड़ी कम अच्छी है उसकी या थोड़ी गंदी सी है, तो ऐसी पोशाकें देखकर ये व्यक्ति निर्धारित कर लेता है कि यह अच्छा या संपन्न व्यक्ति है, यह इसकी फटी हुई या गंदी पोशाक है तो यह निम्न वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य की पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार निश्चित कर देती है?
कि मनुष्य को अच्छी पोशाक देखकर लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसका दर्जा निश्चित कर देते कि यह उच्च वर्ग का व्यक्ति है या अच्छी पोशाक वाला निम्न वर्ग का व्यक्ति है। पर यह तो पूर्णतया गलत बात है। आगे देखिए क्या बताते हैं लेखक। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती। कौन? अच्छी पोशाक। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। क्या? कि जो हमने कभी अच्छी पोशाक पहनी है तो वह हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। लोग हमें मान सम्मान देने लग जाते हैं। अगर हमने अच्छी पोशाक पहनी है तो आगे चलकर लोग हमसे बात करेंगे। अगर हम किसी ऑफिस में कोई काम करवाने गए हैं तो हमें भीड़ से अलग निकाल कर हमारा कार्य पहले कर दिया जाता है। और इसके ही विपरीत अगर किसी की पोशाक अच्छी नहीं है तो उसके साथ उसे छोटा माना जाएगा। अर्थात छोटे मानने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार अच्छे से लोग नहीं करते हैं। उन्हें उस कार्यालय में अगर काम कराने गया है वह व्यक्ति तो उसे उस भीड़ से पीछे धकेल दिया जाता है। अगर हमने अच्छी पोशाक पहनी है तो ठीक है, हमसे लोग अच्छे से बात करेंगे, हमें मान सम्मान देंगे। इसके विपरीत अगर कोई मानवीय गुण वाला व्यक्ति है, अगर वह किसी गरीब व्यक्ति का कोई दुख देखकर उसे समझने की अनुभूति करता है तो वह पोशाक उसके लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। कैसे बन जाती है बच्चों? जब वह गरीब व्यक्ति से बात करना चाहता है तो उसके आसपास खड़े लोग उसे देखकर उसकी हंसी उड़ाएंगे कि यह अच्छी पोशाक धारण किया हुआ व्यक्ति, उच्च दर्जे का व्यक्ति कैसे निम्न वर्ग के व्यक्तियों से बातचीत कर रहा है, और सभी आपको अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। आगे लेखक बताते हैं, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। आपने देखा है कटी हुई पतंग जब भूमि पर आकर गिरती है तो कैसे आकर गिरती है? पूरी तरह सीधे सीधे जैसे गिरना है वैसा ना गिरकर थोड़ी इधर उधर डावाडोल सी स्थिति में आकर गिर जाती है। वैसे ही खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक भी हमें झुक सकने से रोके रखती है। मतलब व्यक्ति चाहता है उससे बात करना, उस गरीब व्यक्ति से उसका दुख पूछना, उसकी अनुभूति को समझना, लेकिन उसकी पोशाक उसे उसके रास्ते में अड़चन के रूप में काम करती है और उसको व्यक्ति को अनुभूति समझने में उसके लिए समुचित व्यवस्था या समुचित समय नहीं बना पाती। आगे देखिए, बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे।